हेलो स्टूडेंट, फॉर क्लास 11 लेसन द वेराइटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। ये आपका फर्स्ट पार्ट इसका हो गया था। द पीपल ऑफ दोज एरिया हैड डेवलप्ड, यहाँ तक हो चुका था। अब आपको पढ़ना है द पठान एंड द तमिल आर टू एक्सट्रीम एग्जाम्पल। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पठान क्लास पठान एंड द तमिल। वे पठान जिनकी अभी बात कर रहे थे एंड तमिल आर टू एक्सट्रीम यानी ज्वलंत उदाहरण है, अत्यधिक उदाहरण। द अदर लाई समवेयर इन बिटवीन, दूसरे तो इनके बीच में ही आ जाते हैं। कहने को मतलब जब दो विरोधी चीज़ों का उदाहरण दे दिया जाए तो बाकी तो उनके बीच में उनकी कोई गिनती नहीं होती, कहते हैं। ऑल ऑफ देम हैव देयर डिस्टिंक्टिव फीचर। ऑल ऑफ देम, उन सब, वे सब हैव देयर डिस्टिंक्टिव, अपना विशेष फीचर, गुण। वे सब अपना एक विशेष गुण रखते हैं, उनका सबका अपना अपना। ऑल ऑफ देम हैव स्टिल मोर द डिस्टिंग्विशिंग मार्क ऑफ इंडिया। वे सब अभी भी अपना अपना विशेष भारत के चिन्ह रखते हैं, यानी भारत की निशानी सबके पास है, सबकी अपनी अपनी एक भारत की निशानी है। इट इज़ फैसिनेटिंग टू फाइंड हाउ द बंगाली, और ये फैसिनेटिंग बड़ी अच्छी बात है, रोचक। फैसिनेटिंग माने अच्छी, ये पाना, यदि माने यह पाकर के एक अच्छी बात है कि हाउ द बंगाली, किस प्रकार से बंगाली, द मराठा, गुजराती, तमिल, आंध्राज, ओरिया, असमीज, द कन्नड़ीज, मलयालीज, सिंध, पंजाबी, पठान, द काश्मीरीज, राजपूत एंड द ग्रेट सेंट्रल ब्लॉक कंप्रीज द हिंदुस्तानी स्पीकिंग लोग, यानी ये सभी की बात इतने नाम बताए। और कह रहे मध्य एशिया के जो हिंदुस्तानी बोलने वाले लोग हैं, हैव रिटेन्ड देयर पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, सैकड़ों सालों से ये अपना एक विशेष गुण रखते हैं अपने पास, इनका विशेष गुण है, यानी इन सब का एक अलग अलग अपनी अपनी पहचान। हैव स्टिल मोर और लेस द सेम वर्च्यूज एंड फेलिंग ऑफ विच ओल्ड ट्रेडिशन और रिकॉर्ड टेलर्स, यानी सबके पास कम या ज़्यादा, मोर और लेस, कम या ज़्यादा, सेम वर्च्यूज, एक ही तरह के गुण हैं, यानी इन सब के पास कह रहे, किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा, यानी हम लोग कहते हैं कमोवेश सबका एक जैसा है गुण है। एंड फेलिंग ऑफ विच ओल्ड ट्रेडिशन और रिकॉर्ड टेलर्स, कह रहे प्राचीन रिकॉर्ड हमें बताते हैं। एंड येट हैव बीन थ्रू आउट दीज एजेस,
डिस्टिंक्टिवली इंडियन, यानी कह रहा है सबके पास अपनी अलग अलग पहचान है, लेकिन एक बात निश्चित है, ये सब भारतीय हैं। थ्रू आउट दीज एजेस, यानी युगों युगों से डिस्टिंक्टिवली, बिना बिना निसंदेह के, अर्थात बिना किसी अलग परिचय के इंडियन हैं ये भारतीय, यानी निसंदेह युगों युगों से ये भारतीय रहे हैं। विथ द सेम नेशनल हेरिटेज, सेम उसी तरीके का नेशनल राष्ट्रीय हेरिटेज विरासत, एंड द सेम सेट ऑफ मोरल एंड मेंटल क्वालिटीज, और वही प्रकार का नैतिक और मानसिक गुण, यानी भारतीयों के जो गुण होते हैं इनमें भी वही भारतीय गुण है। किनमें की बात कर रहे हैं? युवक का गुजराती और तमिल तमाम प्रकार की जो प्रजातियाँ बताई थी इनकी बात कर रहे हैं। देयर वाज समथिंग लिविंग एंड डायनेमिक अबाउट दीज हेरिटेज, कह रहे इन विरासत के बारे में, देयर वाज समथिंग लिविंग एंड डायनेमिक, कुछ सजीवता और कुछ गतिशीलता थी इन विरासत, इनकी विरासत में, विच शोड इट सेल्फ इन वेज ऑफ लिविंग एंड ए फिलोसफिकल एटीट्यूड टू लाइफ एंड इट्स प्रॉब्लम, अपनी समस्याएं और अपना खुद का दार्शनिक विचार, जीने के तरीके, ये खुद इनके अपने थे। यानी देयर वाज, फिर देखिए, देयर वाज समथिंग लिविंग एंड डायनेमिक अबाउट दीज हेरिटेज, इन विरासत वाली जनजातियों में कुछ सजीवता और कुछ गतिशीलता थी, फिर भी इन्होंने अपने, क्योंकि इन्होंने अपने जीने का तरीका और अपनी समस्याओं को अपने तरीके से निश्चय सॉल्व करना दिखाया, शोड। एंशियंट इंडिया लाइक एंशियंट चाइना, प्राचीन भारत चाइना की तरह, वाज ए वर्ल्ड इटसेल्फ, अपने आप में स्वयं में एक संसार था। प्राचीन भारत चाइना की तरह प्राचीन भारत भी अपने आप में एक संसार था, अर्थात कहने का मतलब बहुत बड़ा हिस्सा। एंड ए सिविलाइजेशन, और एक सभ्यता, विच गेव शेप टू ऑल थिंग, जिसने सभी को आकार दिया, यानी स्वयं इतना बड़ा, इतना विस्तृत कि जिसने विश्व की पूरी सभ्यताओं को अपना आकार दिया। फॉरेन इन्फ्लुएंसेस प्योर, कह रहे विदेशी प्रभाव भी आए, फॉरेन इन्फ्लुएंसेस विदेशी प्रभाव, और इन माने इसके अंदर आए, भारतीय सभ्यता के अंदर विदेशी प्रभाव भी आए, एंड ऑफ्टन इन्फ्लुएंस्ड दैट कल्चर, और इस संस्कृति को भी प्रभावित किया, एंड वे आर ऑब्जर्व्ड, लेकिन वो भी इसी में समा गए। विदेशी प्रभाव आए और थोड़ा बहुत भारतीय संस्कृति को प्रभावित भी किया, लेकिन वो भी इसी भारतीय संस्कृति में मिल बदल नहीं पाए। डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज गेव राइज इमीडिएटली टू एन अटेम्प्ट टू फाइंड ए सिंथेसिस, कह रहे विघटनकारी जो विचारधाराएँ, गेव राइज इमीडिएटली, थोड़ा बहुत तो परिवर्तन किया, विघटनकारी प्रवृत्तियों ने थोड़ा बहुत परिवर्तित तो किया। जिस तरीके से कोई रीति रिवाज पश्चिम से आता है, हम लोग उसे अपना लेते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाता वो, हम फिर से अपने पूर्व परिधान में आ जाते हैं। Immediately to an attempt to find a synthesis, some kind of a dream of unity has occupied, एक प्रकार का एकता का सपना has occupied the mind of India, भारत के मस्तिष्क में पौधा, since the dawn of civilization, सभ्यता के उदय से ही, यानी सभ्यता के उदय से ही, जब से सभ्यता का उदय हुआ तब से भारत के मस्तिष्क में एक
एकता का पौधा, एकता का सपना हमेशा से अपना स्थान रखा। कहने का मतलब यह है कि जब से सभ्यता का उदय हुआ तब से भारत की एकता हमेशा, एकता के बारे में लोग सोचते रहे हैं कि इसे हमें बनाए रखना है। ये एकता का सपना का मतलब था कि हमें एक रहना। शुरुआत से ही भारत के मन में एकता का सपना रहता था। दैट यूनिटी वाज नॉट कंसीव्ड एज समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड। क्या सपना रहता था? सपना ये रहता था कि एकता कोई ऐसी चीज़ नहीं है इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड जिसे बाहर से लाया जा सके। यानी एकता बाहर से नहीं आती है, अंदर से आती है, अपनी आत्मा से आती है। स्टैंडर्डाइजेशन समानता, सिमिलरिटी ऑफ एक्सटर्नल और इवन ऑफ बिलीफ, विश्वास से आती है और बाहर की समानता से आती है। कैसे? बाहर की समानता से और अंदर विश्वास से ये एकता आती है, बाहर से थोपी नहीं जा सकती। लेखक ये बता रहा था कि सभ्यता यानी एकता बाहर से नहीं ला दी जा सकती है, यह तो अंदर के विश्वास से आती है। इट वाज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड, यह अंदर की गहराई से आती है। डीपर विद इन इट्स फोल्ड द वाइजेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ, विश्वास के सबसे बड़ी सहनशीलता के कारण। एंड कस्टम्स वाज प्रैक्टिस्ड एंड एवरी वैरायटी एक्नॉलेज्ड एंड इवन इनकरेज्ड, और प्रत्येक वैरायटी माने विभिन्नता को, नॉलेज्ड माने ज्ञान अर्थात सभी का सम्मान, एंड इवन इनकरेज्ड और सभी को प्रोत्साहन से, यानी सभी के प्रोत्साहन से, सभी के सम्मान से ये एकता आती है। डिफरेंसेस बिग और स्मॉल कैन ऑलवेज बी नोटिस्ड, डिफरेंसेस बिग और स्मॉल कैन ऑलवेज बी नोटिस्ड, कह रहे अंतर तो कम या ज़्यादा हमेशा ध्यान दिए जा सकते हैं, हमेशा देखे जा सकते हैं। इवन विद इन ए नेशनल ग्रुप, राष्ट्रीय स्तर पर, हाउएवर क्लोजली बाउंड टुगेदर इट मे बी, चाहे जितने अंदर से, चाहे जितने क्लोजली बाउंड मतलब बहुत नज़दीकियाँ हों, द इसेंशियल यूनिटी ऑफ दैट ग्रुप बिकम्स एपियरेंट, कह रहे एकता समूह में एकता बिकम्स एपियरेंट, ये स्पष्ट हो जाती है। कब? व्हेन इट इज़ कंपेयर टू अनदर नेशनल ग्रुप, जब दूसरे राष्ट्रों से इसकी तुलना की जाती है। चाहे जितनी भिन्नता हो, चाहे जितनी क्लोजता हो, थोड़ी बहुत विभिन्नता तो देखी ही जा सकती है, लेकिन जब दूसरे राष्ट्रों से इसकी तुलना की जाती है तो यह स्पष्ट दिखाई देती है कि हमारे अंदर एकता है कितनी है। दो ऑफन द डिफरेंसेस बिटवीन टू एडजॉइनिंग ग्रुप फेड आउट और इंटरमिंगल नियर द फ्रंटियर्स, हालांकि अक्सर डिफरेंसेस माने विभिन्नताएं बिटवीन टू एडजॉइनिंग, पास वाले दो ग्रुपों के पास, दो यानी दो जो पास रहने वाले समुदाय हैं, फेड आउट, उनकी विभिन्नता जो होती है वो अक्सर गायब हो जाती है, अर्थात मिटा दी जाती है, और इंटरमिंगल या फिर मिल जाती है नियर द फ्रंटियर्स, सीमा प्रांत में। एंड मॉडर्न डेवलपमेंट आर टेंडिंग टू प्रोड्यूस अ सर्टेन यूनिफॉर्मिटी, यहाँ तक आप लोग टिक कर लीजिए, यूनिफॉर्मिटी यहाँ तक।
अब इसके बाद कल पढ़ाएंगे। आप लोग पढ़िए। थैंक यू। जय हिंद।